विल अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात करेंगे। तो हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमने देखा जब हम दो हाफ सेल सेटअप करते हैं, एक कैथोड हो गया एक एनोड हो गया, तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेटअप हो जाता है। नाउ तो इंडिविजुअल हाफ सेल का तो हम ऐसे वी कैन नॉट मेजर। अगर हम एक हाफ सेल की बात करें तो उसका पोटेंशियल वी कैन नॉट मेजर बिकॉज हाफ सेल विल नॉट वर्क। हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन, दे वर्क साइमल्टेनियसली। तो दोनों सेल जब कनेक्टेड होंगे, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तभी वो हो सकता है। लेकिन अगर हमें एक का मापना है, किसी अलग अलग हाफ सेल का मापना है, तो उसके लिए हमने क्या कन्वेंशन यूज़ किया है कि हमने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम माप के चलेंगे और उसके अगेंस्ट इसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। इसके अगेंस्ट जितना पोटेंशियल होगा इसका हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड है 0 पोटेंशियल पे है। इसके अगेंस्ट जितना पोटेंशियल होगा वो उस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। सो अगेन अंडरस्टैंड, हाफ सेल ऑन इट्स ओन कैनॉट वर्क। अपने आप हाफ सेल काम नहीं कर सकता, लेकिन उस हाफ सेल को हम हाइड्रोजन वाले इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे और जो डिफरेंस होगा वो उसका पोटेंशियल कहलाएगा। तो हाफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? प्लेटिनम का इसके अंदर इलेक्ट्रोड है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये प्लेटिनम का बना हुआ है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर स्टैंडर्ड 1 बार प्रेशर के साथ, यानी स्टैंडर्ड प्रेशर के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भेज जा रही है, और नीचे में जो सोल्यूशन है वो 1 मोल का HN सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ प्लेटिनम मेटल के साथ जो ऐसा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है जो होने वाले हैं यहाँ पर, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने 0 माना हुआ है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्सेंट्रेशन ये सब की सब यूनिटी होंगी। यूनिटी मीन्स 1 है, कॉन्सेंट्रेशन भी 1 होगी और जो गैस एंटर कर रही है वो भी 1 बार के प्रेशर पे आएगी। ठीक है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर 298 केल्विन। ईएमएफ हमें पता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब सेल नॉट वर्किंग है तो उसके पोटेंशियल को, मैक्सिमम पोटेंशियल को ईएमएफ कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड versus second half cell constructed by taking standard hydrogen electrode as anode। तो जो सेकंड वाला है उसको आप बनाएंगे एनोड। ठीक है, टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड, तो स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड बनाया जाएगा। रेफरेंस हाफ, इसको रेफरेंस हाफ सेल भी कह सकते हो। यानी जैसे हमने देखा जिंक, एक तरफ हमने देखा जिंक मेटल थी और जिंक ऐसे ऑक्सीडाइज हो रहा था, ये हमने लेफ्ट में रखा था। अगर आप पुराने वीडियो देखो, जिंक और जिंक, ये एक हाफ सेल रिएक्शन थी। तो अगर हमें जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या कॉपर का निकालना है, ठीक है, कॉपर का निकालना है, तो कॉपर पे रिडक्शन हो रहा था, ये कैथोड था। अब हम जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे वो सबका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि इफ द कॉन्सेप्ट, तो एनोड हमेशा, एनोड पे क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है तो हाइड्रोजन वाले को हम हमेशा एनोड बनाएंगे। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके यहाँ पर लेफ्ट में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल रहेगा, और राइट में आप अगर जिंक वाले का मेजर करना है तो जिंक वाला रखेंगे, कॉपर वाले का रखना है तो कॉपर वाला रखेंगे। ठीक है, तो हमें पता स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है एक सेल का, राइट माइनस लेफ्ट, यानी कैथोड, ये राइट में क्या था, कैथोड था, कैथोड, कैथोड माइनस एनोड। अब लेफ्ट में क्योंकि हमने हाइड्रोजन वाला रखा है और इसका पोटेंशियल तो 0 ही है। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ राइट वाले के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा आपका, राइट वाले के पोटेंशियल के बराबर ही आपका हो जाएगा उस हाफ सेल का पोटेंशियल। तो जैसे हमने, अब हम कॉपर का मेजर करते हैं। कॉपर के लिए सेल की कंस्ट्रक्शन को आप ध्यान दो, यहाँ पर हमने लिखा प्लेटिनम का इसमें इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन लिख दी, और ये हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन हाफ सेल जो है ये आपका हाइड्रोजन है जिसका पोटेंशियल 0 है। और अब ये हमेशा लेफ्ट में लिखा जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीडेशन वाली जगह पे, एनोड पे ये है। हमें जिसका मेजर करना उसको हमेशा राइट में रखना। तो कॉपर एक्वा सोल्यूशन 1 मोलर टू कॉपर, इसका जब आप देखोगे
तो इसका जो आता है इस इक्वेशन के तहत सिमिलरली मेजर ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। अब आप जिंक टू पॉजिटिव से जिंक का भी देख लोगे, ठीक है। तो ये जो अब यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल इससे बता देता हूँ, यानी कि हमें दोनों हाफ सेल्स का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है। जो कॉपर तो ऑलरेडी रिडक्शन हो रहा था, इसकी वैल्यू आती है 0.34 वोल्ट, 34 वोल्ट ये आती है कॉपर वाले की, और जिंक वाले की क्या आती है -0.7 एंड 6 वोल्ट। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ क्लियर हुई, 2-3 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिलेंगी। तो जो हमने बिल्कुल शुरू में एक बनाया था जिंक से जिंक वाला हाफ सेल, लेफ्ट इलेक्ट्रोड, राइट वाला ये था, और ओवरऑल हमने देखा पिछले एग्जांपल में हमने जिंक पे जिंक एनोड था, ऑक्सीडेशन हो रही थी, कॉपर कैथोड था, रिडक्शन हो रही थी, ये ओवरऑल रिएक्शन थी। तो इसका ईएमएफ कह लो या पोटेंशियल कह लो, हम कैसे निकालते हैं, राइट माइनस लेफ्ट। अब राइट का हमने मेजर कर लिया, राइट में कौन सा है, राइट में आपका कॉपर वाला है, तो 0.34 माइनस जिंक वाले का माइनस में, तो ये प्लस में 1.1 वोल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको ये बात समझनी है, हालांकि किसी हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होती है, किसी में रिडक्शन होती है। अगर आप इसका एग्जांपल लो तो जिंक पे ऑक्सीडेशन होती है, जबकि कॉपर वाले हाफ सेल में रिडक्शन होती है। लेकिन हमने दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जीरो के साथ जो हाइड्रोजन के साथ लिया था, वो हमें लेना है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हुआ, अब जिंक का माइनस में क्यों आया, ये देखो, ये लेफ्ट में जिंक था, ये माइनस में जिंक वाले का है। क्यों आया, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन, इट हैज लेस टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, रिड्यूस नहीं होना चाहता, इसीलिए माइनस में आया। कॉपर हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, इसलिए वो पॉइंट पॉजिटिव है। तो हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से काफी अच्छी जानकारी जो है वो मिल जाती है हाफ सेल से। और इससे मैं थोड़ा सा आपको वो दिखा देता हूँ, अर्नेस्ट इक्वेशन हम लास्ट में करेंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसका कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, हम सबका रिडक्शन पोटेंशियल चेक करेंगे। तो आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, टेंडेंसी ज़्यादा है, वो रिड्यूस होना चाहता है सबसे ज़्यादा, इसका मतलब इसीलिए हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है 2.87। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद तो रिड्यूस होना चाहता है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसी तरह बिल्कुल बॉटम में आप देखोगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपको मिलेगा लिथियम। ये -3 क्यों है, लिथियम इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल, इनफैक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, तो वो इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सेप्ट, लिथियम डज नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम्स आउट टू बी नेगेटिव, -3.05 आ गया आपका, ठीक है। तो अब इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या बताता है कि ये रिड्यूस नहीं होना चाहता, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट टॉप टू बॉटम है, और इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। ये पूरी आप देख सकते हो, इनके कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट सेल्स बना सकते हैं। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, एक रिडक्शन हाफ सेल होगा। तो हमें कौन सा लेना है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी जिसकी वैल्यू, एनोड हम किसको बनाएंगे, मेटल वाले को, जिसपे होल्ड फॉर अ सेकेंड। तो जो राइट हैंड में जो हाफ सेल होगा उसमें हम पॉजिटिव वैल्यू वाला लेंगे, और इसका कॉम्बिनेशन में अगर हम एक नेगेटिव वाला लेफ्ट में लेते हैं तो दोनों एडअप होकर अच्छा पोटेंशियल देंगे। तो बहुत सारे सेल्स की पॉसिबिलिटी ऐसे बनती है। तो आप और एग्जांपल एक्सप्लोर करें और शेयर करें कि कौन सा सेल जो है वो कितना पोटेंशियल का होगा, ठीक है। इसकी नोटेशन समझे। थैंक यू।